पहले विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार हो रहा था और अब इंतजार हो रहा है कि चाहे बीजेपी का गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, वो अपने सहयोगियों को कितनी सीटें देते हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अगर बात करें तो लगभग 12 दल उसमें शामिल है। महान दल उनमें से एक है और हमारे साथ महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य हैं। केशव जी, अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, 10 मार्च को क्या कहेंगे? 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के सफाया होगा। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं क्या करने अखिलेश यादव आ रहे हैं, मंदिर का काम रोकने आ रहे हैं, गुंडागर्दी करने आ रहे हैं, जेल में बंद आतंकियों को छुड़ाने आ रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह लोग प्रताड़ित किए गए उनको न्याय दिलाने आ रहे हैं, उनको कंपनसेशन देने आ रहे हैं, बच्चों स्कूल खोलने आ रहे हैं। मेला चल रहा है, स्कूल बंद है, कुंभ मेला चल रहा है, स्कूल बंद है, उसे सही करने आ रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप देने आ रहे हैं, विदेश में पढ़ने के लिए भेजने आ रहे हैं, गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने आ रहे हैं और सबको न्याय देने आ रहे हैं, सामाजिक न्याय देने आ रहे हैं। चुनावी रैलियों पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया। पहली बार ऐसा हुआ, ना रैलियां होगी, ना पदयात्रा होगी, ना साइकिल यात्रा, ना विजय यात्रा, ना कोई जुलूस। फिर आप लोग कैसे माहौल बनाएंगे, कैसे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे? चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना काल में शराब की दुकान खुली रहती, भीड़ जुटे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पहले बिहार में रैली हुई, कोरोना पीक पे था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार रैली जो रोक कर चुनाव आयोग ने किया, उससे ज़्यादा फर्क समाजवादी पार्टी गठबंधन को नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन का पूरा माहौल बन चुका है। हम सभी लोग 1 साल से लगभग प्रयास कर रहे थे घर घर पहुंचने का, और हम सभी लोग, महान दल, समाजवादी पार्टी, उसके एलआई, सभी लोग पहुंच चुके हैं घर घर तक और हम अपने माहौल बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब तो खाली वोट पड़ने का इंतजार जनता कर रही, और सभी के सभी पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही। और रही जहां गुंडई की बात स्वतंत्र देव जी ने कहा, तो जितनी गुंडई इस समय पुलिस ने किया है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी, कोरोना काल में जिस प्रकार लाठियां चलाई गई गरीबों पर, कमज़ोरों पर, जिस तरह उन्हें मेढक बनाकर, बदायूं की घटना हमें याद है, जिस तरह कूदने के लिए मजबूर किया गया, सरकारी ट्रेन बंद कर गई, सरकारी बस बंद हो गई, उससे कोरोना फैल रहा था। और ट्रकों में 1-1 हज़ार लोग ठूस कर 5-5 हज़ार रुपया दे के आए तो कोरोना नहीं फैला। ऐसे मूर्खों की सरकार चलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखों की सरकार होनी चाहिए, समझदारों की सरकार होनी चाहिए। अभी तक गठबंधन में आप साथ हैं, लेकिन सीटें कितनी किसको मिलेंगी ये सब तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है। पहले फेज के लिए 21 तारीख का नामांकन की आखिरी डेट है। लेट नहीं हो रहा है, देरी नहीं हो रही है? जल्द ही फाइनल हो जाएगा। लगभग बातें फाइनल हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जल्द ही मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है और वो गठबंधन के नेता हैं। जल्द ही गठबंधन में सीटें सबकी फाइनल भी हो जाएंगी और कोई देर नहीं है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको जहाँ जहाँ लड़ना है इशारा हो गया, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और मैं अपनी तैयारी में लगा हूँ। मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं समाजवादी पार्टी और महान दल और उसके गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए माहौल बनाने का काम करूंगा। केवल 2 सीटें आपको दे रहे हैं, सुनने में आया है, और वो भी आपका कोई सिंबल नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आपके लोग चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिंबल के लिए किसी को बाध्य नहीं किया। उन्होंने अपने बयान में कहा था, एबीपी गंगा के बयान में ही कहा था कि गठबंधन के एलआई चाहे जिस सिंबल से लड़ना चाहें, लेकिन मेरी मजबूरी चूंकि है कि मुझे चुनाव आयोग ने 2 बार से सबको दिया। पता नहीं मुझसे क्या दोस्ती है या क्या मोहब्बत है चुनाव आयोग की कि उन्होंने मुझे सिंबल नहीं दिया। तो मेरे पास सिंबल नहीं हो तो मैं अंतिम समय में निर्दलीय वाला सिंबल पाऊंगा 10 दिन में, तो मैं उसे लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाकर, जिताकर सदन तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी सिंबल का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ये भी कहा जा रहा है कि आप केवल अपने परिवार के लिए सीटें मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। देखिए, महान दल परिवार है और महान दल परिवार में जो लड़ने लायक है, अभी बहुत लोग लड़ने लायक सक्षम पदाधिकारी नहीं हैं, बहुत मजबूत पदाधिकारी नहीं हैं, बहुत मजबूत नेता नहीं हैं। तो जो लड़ने लायक हैं, जो सक्षम हैं,
जिन्हें लड़ाकर जिताया जा सकता, सदन में भेजा जा सकता, उन्हीं सबको टिकट दिया जाएगा। और बहुत से और ऐसे लोग भी हैं जो महान से बाहर से जुड़े, उन्हें भी टिकट दिलाने का काम करूंगा मैं। 2 सीटों पर संतुष्ट हो जाएंगे आप? देखिए, बात सीटों की 2 की नहीं है। हमने उनसे सीटें मांगी हैं, 2 तो परिवार के लिए मांगी हैं, अपने दोनों बेटों के लिए 2 सीट मांगी है। उसके अलावा मैंने सीटें मांगी हैं और वो उस पर सहमत हैं, वो सीटें उस पर देने के लिए तैयार हैं। और जल्दी ही उसकी घोषणा आपके सामने होगी कि महान के खाते में इतनी सीटें जा रही हैं। उस पर हम, और जो लोग हैं महान के समर्थक, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। और रही सीटों की बात, तो महान का गठबंधन 2022 तक पक्का है समाजवादी पार्टी के साथ। 10 मार्च तक, यानी 2022 जब चुनाव परिणाम आएंगे तब तक? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने तक। सरकार बनाने तक? हाँ। उसके बाद? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने आदरणीय अखिलेश जी से कहा कि हमारे समाज को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारे समाज को, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जो कमज़ोर समाज है, उसके अलावा और भी कमज़ोर समाज हैं, अगर इनके साथ अन्याय होता है और सरकार चुप रहती है, न्याय नहीं मिलता, तो मैं संगठबंधन पे विचार करूंगा। यानी सरकार बन जाएगी और आपके समाज के लिए अगर चीज़ें नहीं होंगी तो आप गठबंधन तोड़ भी देंगे? नहीं, तोड़ने की बात की आती है। पहले तो हम विचार करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या इससे अच्छा विकल्प कोई और है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन कोई विलय नहीं हमारा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन में चीज़ें हिस्सेदारी की होती हैं। हिस्सेदारी हुई तो गठबंधन आगे चलेगा, 2024 तक चलेगा, 2027 तक चलेगा, नहीं तो पुनर्विचार तो 2022 के बाद हो। लेकिन सरकार बनाने में मैं धोखा नहीं दूंगा कि मैं जितनी सीट जीतूंगा उसे लेकर मैं दूसरी किसी पार्टी की सरकार बनाने जाऊंगा। लेकिन आपके कुछ साथी ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी के लोगों से मिल रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर से कल बीजेपी के नेता मिल के आए हैं, तो इसको क्या माना जाए? एक तरफ तो सपा के साथ होने की बात होती है, फिर दूसरे दल के नेताओं से मिलते हैं। देखिए, आपने थोड़ा प्रश्न को उल्टा बताया। समाजवादी पार्टी गठबंधन का कोई भी साथी भाजपा के नेताओं से मिलने नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता गठबंधन के लोगों तक आए। अब कोई दरवाजे पाएगा तो कोई भगा तो नहीं देगा। हम सामाजिक लोग हैं, मेरे घर पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, लेकिन मैंने, कौन आया था आपका? अब नाम ठीक नहीं किसी का लेना, पूरे भारत में नाम चलेगा, किसी को बेइज्जत करना ठीक नहीं। लेकिन मेरे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया कि मैं 2022 चुनाव और 2022 सरकार बनाने तक मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हूं। उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, उसमें कोई बिगाड़ नहीं हो सकता। सरकार बनाने तक ये स्थिति रहेगी। अच्छा, अभी क्या 3 से 4 दिन 5 दिन बाद कुछ तय होगा सीटों का बंटवारा? क्योंकि माना जा रहा है कि आरएलडी को सबसे ज्यादा सीट इस गठबंधन में मिलेगी, फिर ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं रहेंगे, शिवपाल यादव भी हैं साथ में, तो इससे दिक्कत नहीं होगी जब इतने सारे गठबंधन में दल हैं तो? देखिए, उससे मुझे कोई मतलब तो है नहीं। वो गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें किसको मनाना है, किसको क्या बताना है, किसको कैसे संतुष्ट करना, और उन्होंने सोच रखा होगा। रही मेरी बात, महान दल की बात, महान दल पूरी तरह से केवल एक चीज़ पे काम कर रहा है कि जिस सरकार ने अराजकता और अन्याय की पराकाष्ठा कर दी, स्कूल नहीं खुल रहा है बच्चों का, मेला चल सकता है, कांवड़ चल सकती है इस सरकार में, जो अनपढ़ जो अंधविश्वास को बढ़ाए वो काम हो सकता है, लेकिन बच्चों का स्कूल नहीं खोल सकता। उससे अभी मेले के लिए अनुमति मिली है तमाम पाबंदियों के हिसाब से, तो वही पाबंदियां स्कूल खोल कर क्यों खुलती नहीं? स्कूल खुलता 3 साल हो गया, बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है। नौकरी, ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही हैं। ऑनलाइन क्लासेज, देश का 80% किसान गरीब है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो उसके बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? तो आपको तो चुनाव में भी मुश्किल आएगी, क्योंकि अब तो सारा चुनाव डिजिटल होने जा रहा है। खूब आए, हम लोग तो तैयारी अपनी पूरी कर चुके हैं, हम तो घर घर पहुंच चुके हैं, हमारे कौन से लोग तैयार हैं समाजवादी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जितने बीजेपी के पास है। अब उनका अपना आंकड़ा होगा कि उनको नुकसान होगा कि फायदा होगा, लेकिन मैं एक जानता हूं, मैं जमीन पर रहता हूं, मैं हर समय गांव में रहता हूं, मेरी टीम हर समय गांव में रहती है, मेरे परिवार के लोग गांव में रहते हैं, हर समय गांव में मेहनत करते हैं, तो सबको मालूम है, मुझे इतना आंकड़ा मालूम है कि इस समय उत्तर प्रदेश का अधिकतर समाज, अधिकतर वर्ग, हर वर्ग
अखिलेश जी को वोट दे रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बना। आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनने तक साथ रहेंगे, समाज की अगर बात नहीं होगी तो आप फिर विचार करेंगे, तो आपको डिप्टी सीएम बना देंगे तो विचार ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होती संवैधानिक, वो तो असंवैधानिक पद है, वो तो झुंझुना है। बीजेपी में तो दो लोग डिप्टी सीएम थे। तो तभी तो झुंझुना बजा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, इसीलिए तो मैं कठपुतली कहता हूँ। एक शब्द नहीं बोल पाए। मैंने आपके एबीपी गंगा चैनल पे कहा कि वो कठपुतली है, न बीजेपी ने उसका खंडन किया। और मैंने कहा कि अयोध्या में भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी बीजेपी ने, और भगवान बुद्ध के दो वहाँ बच्चे वंशज केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ हैं, और एक शब्द नहीं बोले। तो उसके बाद मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैंने कहा मेरा खंडन कर दो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अयोध्या में बुद्ध के अवशेष नहीं मिले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तब भी नहीं बोल पाए। तो कठपुतली हैं। तो मैं झुंझुना बजाने वाला नहीं बनना चाहता। मैं हमेशा से इस प्रदेश में एक शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज सहित उन कमज़ोर समाज की आवाज़ बनना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये आपने सुना क्या कहना है महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, और साथ ही साथ जो सीटें उन्हें मिलेंगी वो उस पर संतुष्ट है। सीटों की उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। इतना साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 में अखिलेश यादव के साथ वो तब तक हैं जब तक सरकार नहीं बन जाती, और अगर सरकार बनने के बाद उनके जो मुद्दे हैं, समाज के जो मुद्दे हैं, उनका कोई हल नहीं निकलेगा तो वो अपने गठबंधन को लेकर एक बार विचार भी करेंगे। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।